जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। साथियों, मैं हर रोज़ आपके पास में एक दो वीडियो भेजता रहता हूं। तो साथियों, आज जो वीडियो बना रहा हूं ये भारत के पूर्व सचिव हैं, वित्त सचिव हैं सुभाष गर्ग जी। उन्होंने कल इंटरव्यू में कहा है कि NCJCM जो है ये 2.86 का फैक्टर जो है मांग रहा है, ये चांद जैसे है जो कि असंभव है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है 1.92 से लेकर के 2.8 तक हो सकता है। तो साथियों, ये उनके कहे हुए जो है भारत के पूर्व वित्त सचिव चंद्र गर्ग ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि NCJCM नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी मशीनरी चांद तक की मांग कर सकता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है जो पाना असंभव है। उन्होंने यही भी बताया कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को आधार बनाएगा। तो साथियों, ये उन्होंने कहा है, ये इस आधार पर कहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सारा चीज़ दिखाऊंगा आपको। मैं कैलकुलेट किया हुआ था, मैंने पहले भी कैलकुलेट करके वीडियो बनाया था इस पर। तो जिस आधार पर कहा है उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और शेयर कर दीजिए और को लाइक कर दीजिए। मैं हर रोज़ एक दो वीडियो जो में खास इंफॉर्मेशन होती है, मैं ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। जो खास इंफॉर्मेशन होती है, नई इंफॉर्मेशन, खास में नई इंफॉर्मेशन होती है, वो मैं वीडियो आपके पास भेजता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्यों कहा है और ये बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूँ उसकी सारी चीज़। देखो साथियों, ये मैंने पहले एक दो वीडियो बनाए थे, तो उसमें ये फिटमेंट फैक्टर करके दिखाया था मैंने। ये अपने हाथ से निकाला था कि 1.92 कैसे आ रहा है, क्यों बताया उन्होंने 1.92। ये मैं बहुत पहले निकाल चुका हूँ, लेकिन वो कम है, वो पिछले साल के अनुसार है। देखो साथियों, पिछली बार जो DA था वो 125% था। अब जब 125% में DA और बेसिक जोड़ते हैं हम, तो दोनों बना के 225 बन रहा है। तो 225 को अगर हम एक का फार्मूला निकालेंगे तो 2.25 मतलब 2.25 आ रहा है। और पिछले पे कमीशन में जो सरकार ने बढ़ाई थी कमीशन, इतना तो बन ही रहा था, इतना तो उसी समय बन ही रहा है। तो सरकार ने 14.3% बढ़ाया था उस समय। तो जब 14.3% बढ़ाते हैं तो हम 2.25 का 14.3 अर्थात 0.32 ये सरकार ने इसमें जोड़ दिया था। और इस प्रकार से ये बन गया था फिटमेंट फैक्टर 2.57। तो सरकार ने जो बेसिक पेंशन थी कर्मचारियों की, उसको जो है 2.57 से गुना कर दिया था। जैसे 7,000 थी कम से कम उस समय CPC में बेसिक, कम से कम बेसिक पेंशन जो 7,000, बेसिक सैलरी जो 7,000 थी एक कर्मचारी की, उसको 2.57 से गुना किया था तो 18,000 रुपये बन गया था। तो साथियों, अगर इस प्रकार से गवर्नमेंट देती है तो ये आ रहा है, देखो 1 जुलाई को हमारा DA संभव है 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी 25 को 56% हो जाएगा, जुलाई में 59 और जनवरी में 62%। तो साथियों जो है 100 ये पड़ता है 162, मतलब 100% और 62 हो, तो ये इससे बनता है हमारा 1.62 बनता है, मतलब 1.62। तो अगर हम इसमें 14.3 की कम बढ़ोतरी करती है सरकार, तब तो ये मैंने पूरा निकाल के दे रखा हूँ आपको, 1.92 तक आता है ये, 1.92 से 1.95 तक। लेकिन इस बार जो मांग है ज़्यादा है कर्मचारियों की, तो ज़्यादा है तो कम से कम जो है, जो वित्त सचिव ने बताया है, तो कम से कम 2.8 तो कम से कम है, नहीं तो ज़्यादा मांग है। क्योंकि देश ज़्यादा प्रगति कर रहा है, देश अब ज़्यादा प्रगति कर रहा है, तो सरकार हो सकता है 25% भी दे दे बढ़ावा। तो इस प्रकार से फिर जो है कर्मचारियों की मांग है। तो इसको देखते हैं अभी इस वीडियो के अंदर। ये जो है सुभाष चंद्र गर्ग जी हैं, जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन 8th पे कमीशन पे, 8th पे कमीशन में फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस समय। तो उन्होंने जो उस समय दिया था 14.3 को बढ़ाया दिया था। तो ये बता रहे हैं कि भाई जो है इतना जो 2.86 नहीं दे सकती है सरकार। सरकार देगी तो 1.92 से लेकर 2.8 तक देगी। तो 1.92 तो 14 पॉइंट से कम बन ही नहीं रहा है, उससे कम तो बन ही रहा है, बन नहीं रहा है उससे कम थे, ठीक है नहीं। तो उससे मतलब तो कोई मतलब ही नहीं है कि 14 पॉइंट बढ़ाता तब भी 1.92 बन जाता है। तो ये जो है पूरा उस समय का है। सुभाष गर्ग फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन 8th पे कमीशन में थे उस समय। तो ये मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ उस समय के।
ये जो लिखा है एक्सक्लूसिव 8वां वेतन आयोग, क्या सरकारी कर्मचारियों को 186% वेतन वृद्धि मिलेगी? जानिए पूर्व वित्त सचिव ने क्या कहा है। आधार कारक है 1.6 या 160 का 20% लेने पर हमें 32 मिलता है। 160 में 32 जोड़ने पर 192 या 1.92 का संशोधित फिटमेंट कारक प्राप्त होता है। तो ये 32 मैंने आपको उसमें जोड़ के दिखाया था साथियों। तो ये जो है उसमें यदि हम उदार 30% वृद्धि मांगते हैं तो गणना इस प्रकार होगी। 160 का 30% 48 है। इसे आधार कारक में जोड़ने पर 208 या मतलब 2.08 का संशोधित फिटमेंट कारक प्राप्त होता है। इसलिए वास्तविक फिटमेंट कारक 1.92 से लेकर 2.08 तक के बीच में होने की संभावना है, ये गर्ग जी ने कहा है। तो साथियों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है और फिर मैं दोबारा डाल दूंगा 2.08 का कि कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग जो है राजस्थान कैडर के हैं। ये 1983 के बैच के IAS अधिकारी हैं जो भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग। इन्होंने न्यूज़ 24 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया, न्यूज़ 24 को दिए इंटरव्यू में बताया इन्होंने कि भारत सरकार अगले वेतन आयोग के तहत 1.92 या 2.8 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। उन्होंने कहा कि NCJCM चांद मांग सकता है। 2.86 का फिटमेंट फैक्टर चांद मांग रहा है जो असंभव है। उन्होंने कहा कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते DA पर विचार करेगा। तो मूल भत्ता और DA जो है वो साथियों मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। उसमें जो है 101.92 तक आ रहा है। गर्ग ने कहा है कि फिलहाल DA 53% है। 1 जुलाई 2024 तक 1 जनवरी 2026 तक DA की गणना करने के लिए 2 किस्तों को जोड़ने की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2025 को दे और दूसरी 1 जुलाई 2025 को 7% की वृद्धि मानते हैं। 1 जनवरी 2026 के लिए DA का लगभग 60% होगा। मैंने 62 लगाया है। उन्होंने कहा कि 1.6, इसलिए उन्होंने 1.6 यहाँ पर लगाया है। ठीक है साथियों, लेकिन हमने 62 लिखा तो 62 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कम होने की कोई संभावना नहीं है। तो शुरुआत कारक के साथ अगला कदम प्रतिशत वृद्धि निर्धारित करता है। आमतौर पर वेतन आयोगों ने 15 से 30% की वृद्धि की सिफारिश की है। पिछले वेतन आयोगों ने लगभग 14 से लेकर 15% वृद्धि की सिफारिश की थी। मेरे आकलन में 1.6 के बेस फैक्टर पर लागू होने वाला है। तो इस प्रकार से ये साथियों मैंने आपको बताया है। 8वां वेतन आयोग 186% वेतन वृद्धि के अटकलें हैं बोलता है। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट NCJM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि नया वेतन आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। इससे केंद्र सरकार कर्मचारियों में वेतन में 186% की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो न्यूनतम मूल्य वेतन 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा पेंशन भोगियों की पेंशन 9,000 से बढ़कर के 25,725 हो जाएगी, जो कम से कम है। जिसको कम से कम मिलती है उसके लिए बात है ये। हालांकि अगर हम गर्ग के बयान पर गौर करें तो सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे अधिक फिटमेंट फैक्टर 2.08 है। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो न्यूनतम वेतन जो 18,000 से बढ़कर के 37,440 रुपये हो जाएगा, यानी 108% की वेतन वृद्धि। इसके अलावा पेंशन भोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर के 18,720 रुपये हो सकती है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि नया वेतन आयोग क्या देगा। तो बता दें कि इसी महीने केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जो इस साल के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसके साथ ही केंद्र के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 अंग्रेजी की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30% की वृद्धि हो सकती है। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने इस मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि NCJCM नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेंसी मशीनरी चांद की मांग कर सकती है। 2.86% का फिटमेंट फैक्टर चांद मांगने जैसा है, जो पाना असंभव है। उन्होंने ये भी बताया है कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को आधार बनाएगा। तो साथियों ये वीडियो मैंने 2 बार बना चुका हूँ, 2 बार डाल चुका हूँ अपने हाथ से लिख करके, और फिर अभी 2.8 मैंने डाला था 1.92 का, अभी जो है मैं 2.8 का डाल दूंगा आज या कल में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए समाचार के साथ में।
क्योंकि साथियों मैं जो है कोई नया समाचार आता तभी वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।